वीर और प्रिया बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती समय के साथ गहरे प्यार में बदल गई। गांव के शांत माहौल में, खेतों के किनारे और नदी के पास, उन्होंने अपने अनगिनत सपने बुने थे। वीर एक कवि बनना चाहता था और प्रिया एक शिक्षिका। दोनों ने एक साथ जीवन बिताने के कस्में खाई थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वीर को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। प्रिया गांव में ही रही, अपने परिवार और अपने सपनों को संजोए हुए। दोनों हर दिन फोन पर बात करते थे और एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे, जिनमें उनके प्यार और दूरियों का दर्द झलकता था। वीर शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में धीरे धीरे खोने लगा। उसकी कविताएं कहीं गुम हो गईं और उसकी प्राथमिकताएं बदल गईं। प्रिया की चिट्ठियां आती रहीं, जिनमें गांव की मिट्टी की खुशबू और उनके बीते हुए पलों की यादें ताज़ा थीं। लेकिन वीर की प्रतिक्रियाएं धीरे धीरे कम होती गईं। एक दिन प्रिया की चिट्ठी आनी बंद हो गई। वीर ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। सालों बाद वह अपने गांव लौटा। गांव में सब कुछ वैसा ही था, बस प्रिया का घर सूना पड़ा था। उसे पता चला कि प्रिया कुछ महीने पहले एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसी थी। यह सुनकर वीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। प्रिया के घर में उसकी मां ने वीर को एक पुरानी संदूकची दी। उसमें वीर की लिखी हुई सारी चिट्ठियां थी और प्रिया की एक आखिरी चिट्ठी, जो उसने अपनी मौत से कुछ दिन पहले लिखी थी। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे वीर, जब तुम यह पढ़ रहे होगे, शायद मैं तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। मैंने हमेशा तुम्हें अपने पास महसूस किया, तुम्हारी कविताओं में, तुम्हारी बातों में, हमारी यादों में। दूरियां हमारे प्यार को कम नहीं कर सकीं, वीर। मुझे पता है कि शहर की जिंदगी आसान नहीं है और तुम अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त हो। मेरी हमेशा यही दुआ रही कि तुम खुश रहो और सफल बनो। मैंने तुम्हें कभी अपनी तकलीफों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। मेरी बीमारी धीरे धीरे बढ़ रही थी और मुझे पता था कि अब हमारे साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। वीर, मेरा तुमसे एक वादा है। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, हमारी यादों के रंगों की तरह। तुम अपनी कविताओं को कभी मत छोड़ना और अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखना। मैं तुम्हें उस दुनिया से भी प्यार करती रहूंगी, जहां मैं अब जा रही हूं। अपना ख्याल रखना, मेरे प्यारे। तुम्हारी प्रिया। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते वीर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने प्रिया के प्यार की कदर तब की, जब वह उससे बहुत दूर जा चुकी थी। वह उस नदी के किनारे गया जहां उन्होंने अपने सपने बुने थे और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद वीर पूरी तरह से बदल गया। उसने शहर की भागदौड़ छोड़ दी और गांव लौट आया। उसने प्रिया की याद में अपनी कविताएं फिर से लिखना शुरू कर दिया। उसकी हर कविता में प्रिया का प्यार और बिछड़ने का दर्द झलकता था। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला और प्रिया के सपने को साकार करते हुए बच्चों को पढ़ाने लगा। वीर ने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी पूरी जिंदगी प्रिया की यादों को समर्पित कर दी। हर शाम वह उस नदी के किनारे जाता और प्रिया को अपनी कविताएं सुनाता, मानो वह अब भी वहीं उसके साथ बैठी हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने प्यार और अपनों की कदर तब करनी चाहिए जब वे हमारे साथ हों। वक्त कभी वापस नहीं आता और खोए हुए रिश्ते हमेशा एक दर्द भरी याद बनकर रह जाते हैं। प्यार अनमोल है, इसे सहेज कर रखिए, क्योंकि कल हो न हो।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।